नमस्कार। आसन नंबर 18 उत्कटासन। उत यानी कि उठा हुआ, कट यानी कि कूल्हे, हिप्स। यहाँ पर हिप्स को हवा में उठाकर रखना होता है, इसलिए हम इस आसन को उत्कटासन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में चेयर पोज भी कहते हैं। क्योंकि जब ये आसन करते हैं तो जैसे आप चेयर में बैठे होते हैं इस तरीके से शरीर की मुद्रा बनती है, इसलिए इसको चेयर पोज कहा जाता है। यहाँ पर हमें अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में हवा में टिका के रखना होता है। तो ये आसन बॉडी को चैलेंज देने वाला आसन है, लेकिन इस आसन के फ़ायदे काफ़ी है। इस आसन से पैर की जितनी भी मांसपेशियां है इसको बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूत बनते हैं। ये काफ मसल से नी है, एंकल है, फीट है, इन सबको मजबूती देता है। और ख़ास तौर पे हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी है, जो हमारे पैर की सबसे लंबी मांसपेशी है, उसको ये मजबूत बनाता है। और जब ये मांसपेशी आपकी मजबूत होती है तो घुटनों का दर्द जल्दी नहीं आता है, क्योंकि हमारे मसल स्ट्रॉन्ग होने से हमारा जो वेट है वो घुटनों के ऊपर नहीं जाता है। तो ये घुटनों को मजबूत बनाने वाला आसन है। और इस आसन से हमारे जो आर्म्स है, शोल्डर है, बैक है, इन सबको भी स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा ये हार्ट से डायफ्राम है, पेट के जितने भी भीतरी अंग है, इन सबको भी स्टिमुलेट करता है। और ये फ्लैट फीट की समस्या को भी दूर करता है, फोकस, कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। तो इतने सारे इस आसन के फ़ायदे हैं कि ये होल बॉडी स्ट्रेंथनिंग आसन है। अब ये आसन करने से पहले जिसको भी माइग्रेन है, हेडेक की समस्या है, या तो अनिद्रा की समस्या है, लो बीपी की समस्या है, घुटनों का दर्द पहले से ही है, उन लोगों को ये आसन नहीं करना है और योग की जो सामान्य सूचनाएं होती है उसको ध्यान में रखना है। अब ये आसन को करने से पहले आपको कुछ वार्म अप के तौर पे आसन ज़रूर करने हैं। हम जो सीक्वेंस चला रहे हैं उसमें हमने जो भी आसन सीखे हैं उसमें से आप कुछ आसनों का अभ्यास कीजिए, उसके बाद आप ये आसन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है। इस आसन को करते वक्त आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले पैरों की पोजीशन, आपके पैर के पंजे इस तरीके से क्रॉस नहीं होने चाहिए, आउटसाइड नहीं होने चाहिए। टोज और फिंगर्स आपके पैर के पंजों को पूरी तरीके से सीधा रखना है। आप चाहे तो जोड़ के रख सकते हैं, चाहे तो 1 या 2 इंच जितना डिस्टेंस भी रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी खड़े होने की पोजीशन। दूसरा ध्यान, जब हम नीचे की ओर ऐसे झुकते हैं तो आपके जो ये घुटने हैं वो नीचे पैर के पंजों की जो उंगलियां और अंगूठा है उससे ज़्यादा बाहर नहीं होने चाहिए। घुटने हमारे पैर की जो उंगली अंगूठा है उसके अंदर ही रहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखें। तीसरा, हम जब हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं तो शोल्डर को स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर को पूरी तरीके से रिलैक्स रखेंगे, सिर्फ ऐसे ओपन रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखें। तीसरा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपके कोर को आपको एंगेज करके रखना है। ये कोर को भी स्ट्रेंथ देता है, कोर को भी मजबूती देता है। तो यहाँ पर हम अपने कोर को एंगेज करेंगे, सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए कोर को ऐसे एंगेज करते हुए बैक को पूरा सीधा रखेंगे और नीचे की ओर झुकेंगे। बैक में ज़्यादा आर्च नहीं देना है। आर्च देते हैं तो लोअर बैक के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आता है और हो सकता है कि आपको लोअर बैक का पेन भी हो। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए दिखाती हूँ कैसे करना है। दोनों ही पैरों को साथ में रखते हुए खड़े हो जाएंगे, सांस को भरेंगे, हाथों को ऊपर की ओर रखेंगे। अगर आप हाथ को ऊपर नहीं रख पाते हैं तो आप हाथ को ऐसे सामने भी रख सकते हैं। तो यहाँ हाथ को मैं ऊपर रख रही हूँ, सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए देखिए कोर को एंगेज किया मैंने। और जैसे ही हम चेयर में बैठते हैं ठीक उसी तरीके से घुटने से मोड़ते हुए नीचे की ओर झुकिए और फिर नज़र को आप चाहे तो ऊपर की ओर रखेंगे। हाथों को कानों से लगा कर रखने की ज़रूरत नहीं है, हाथों को कानों से थोड़ा दूर ही रखेंगे। और इस पोजीशन में अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए, या तो आप हाथ को ऐसे आगे की ओर भी रख सकते हैं, ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो एक तो ये तरीका होता है। अगर किसी से इस तरीके से नहीं होता है तो वो दीवार का सहारा भी ले सकता है। तो दीवार के सहारे से हम ये आसन करने के लिए देखिए दीवार से अपना जो बॉडी का डिस्टेंस है वो करीबन 1 फीट जितना रखेंगे और दोनों ही पैरों को जोड़ के रखेंगे। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपका जो टेल बोन, लोअर बैक जो है वो आपको दीवार से लगाना है। तो उतना डिस्टेंस आपका दीवार से होना चाहिए। अब सांस को भरिए और सांस को छोड़ते हुए
देखिए इस तरीके से आपकी जो लोअर बैक है उसको वॉल के साथ लगा देना है और आराम से इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे यह आपका जो थाइस का पोर्शन है वो पैरेलल टू फ्लोर रहेगा और आपका जो टेल बोन है वो ज़मीन की ओर खींचा हुआ रहना चाहिए। और फिर सांस को भरते हुए ऊपर आ जाए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिसमें से आपको शुरुआत में चाहे तो वॉल के सपोर्ट के साथ कर सकते हैं और उसके बाद बिना वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। जब भी आप इस आसन को करते हैं तो हर बार 3 to 5 ब्रीथ तक या तो 30-40 सेकेंड तक इस पोज को होल्ड करने की कोशिश कीजिए और 3 से 5 बार इसका रिपीटेशन ज़रूर करें। बस इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ और हर एक नई वीडियो अपलोड होती है हर शनिवार को शाम 7 बजे, जिसके लिए अगर अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।